प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य था। कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परंतु बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से मान और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी और उस कन्या को जनक अपने महल में ले गए। शीत के कलश में पाने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थीं। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्यात्मा थीं। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता का विवाह करने की शर्त रखी। इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश की, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी पत्नी और प्रिय पत्नी कैकई के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकई ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकई ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी।
उसी वचन के बल पर कैकई ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकई की बातों को आशीर्वाद माना और सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकई के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया।